जैसी नीयत वैसी सोच। डिम्पी, तुम और चिरायू दोनों लोग दादी के साथ पार्क में जाओ। और हाँ, दादी के साथ ही रहना, उन्हें अकेली मत छोड़ना। क्या पता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। अरे कौसकी, तुम तो डिम्पी को ऐसे सीख दे रही हो जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ और वो मेरी दादी अम्मा है। अरे बस कुछ देर के लिए ही पार्क जा रही हूँ, वहाँ बसने नहीं। और ये बात तो तुम्हें मुझसे कहनी चाहिए थी कि मैं बच्चों का ध्यान रखूं। कौसकी की सास अर्चना जी ने हंसते हुए कहा। कौसकी की सासू माँ अर्चना जी कुछ दिनों के लिए अपने बेटे आयुष के पास रहने बेंगलोर आई हुई थी। आयुष की पत्नी है कौसकी और उसके 2 बच्चे हैं, बेटी डिम्पी और बेटा चिरायू। अर्चना जी अपने पति राकेश जी के साथ अपने पुश्तैनी घर जो कि कानपुर में है रहती हैं। राकेश जी 2 वर्ष पूर्व ही रिटायर हुए हैं। जॉब के रहते वे अपने पुश्तैनी घर में कभी रह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने सोच रखा था कि रिटायर होकर वो अपने उसी घर में रहेंगे। कौशिकी को दरअसल अपनी सास की चिंता नहीं थी, उसे चिंता बस इस बात की थी कि सासू माँ पार्क में अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से मिलती हैं तो उनसे बातें क्या करती हैं, कहीं उसकी बुराई तो नहीं करती, क्योंकि वो खुद तो हमेशा उनकी बुराई ही किया करती हैं, बच्चों के सामने भी और अपने हर मिलने वालों से भी। आयुष साल में 1 बार ही माता पिता के पास जा पाता है, वो भी महज 1 हफ्ते के लिए। अर्चना जी खुद टीचर रह चुकी हैं और बहुत उदार विचारों वाली महिला हैं। उनके हिसाब से जहाँ बेटा बहू को उनका स्पेस मिलना चाहिए, वहीं उन्हें भी अपने पति के साथ स्पेस मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने भी राकेश जी के कानपुर में ही बसने के निर्णय का स्वागत किया था। उनका मानना है कि परिवार के लोग भले ही 4 दिनों के लिए इकट्ठे हों, लेकिन जब हों तो पूरे मन से हों, दिल में बिना किसी दुराग्रह के। इधर कौशिकी को ससुराल में कोई परेशानी न होने के बावजूद हमेशा बच्चों के सामने दादी की बुराई ही करनी होती है। ऐसा वो क्यों करती है नहीं पता, शायद उसके मन में ससुराल को लेकर कोई गांठ हो। अरे डिम्पी, ये पानी की बोतल तो लेती जा। कौशिकी ने बहाने से डिम्पी को किचन में बुलाया। डिम्पी पानी की बोतल लेने लगी तो कौशिकी उसके कान में फुसफुसाकर बोली, देख, दादी के साथ ही रहना और वो आंटियों से जो भी बात करे ध्यान से सुनना और फिर मुझे आकर बताना। डिम्पी कुछ नहीं बोली। उसका किशोर मन समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी प्यार करने वाली दादी के बारे में मम्मा हमेशा गलत गलत क्यों बोलती रहती है। पार्क में पहुंचकर अर्चना जी दोनों बच्चों से बोली, तुम लोगों को खेलना हो या झूले झूलना हो तो झूल लो, मैं पार्क का एक चक्कर लगाकर यहीं बेंच पर बैठूंगी। नहीं दादी, हम नहीं खेलेंगे, हम भी आपके साथ चक्कर लगाएंगे। फिर बेंच पर बैठकर आप हमें पापा के बचपन के किस्से सुनाइएगा, मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में। घर में मम्मा तो सुनने नहीं देती है, डिम्पी बोली तो चिरायू ने भी सहमति में सिर हिलाया। अर्चना जी बहुत खुश हो गई। वो तो खुद भी अपने पोती पोते के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहती थी ताकि मन में मीठी यादें संजोकर ले जा सके। टहलते समय भी अर्चना जी बच्चों को आयुष के बचपन के मज़ेदार किस्से सुनाती रही और हंसती हंसाती रही। फिर बेंच पर बैठकर भी बता ही रही थी कि तब तक कौशिकी की 2 पड़ोसन सखियाँ नीलम और पूनम उनसे नमस्ते कर उनके पास आकर बैठ गईं। अर्चना जी उनसे बातें करते हुए बीच बीच में कौशिकी की तारीफ़ें भी करती जा रही थी। मेरी छोटी बहू तो ऑस्ट्रेलिया में रहती है तो उसके पास तो बहुत कम ही जाना हो पाता है। यहाँ कौशिकी और आयुष हमेशा बुलाते ही रहते हैं और आने पर हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं। मुझे तो कौशिकी अपनी बेटी से भी बढ़कर लगती है। कौशिकी की दोनों सखियाँ बड़ी हैरान थीं ये देखकर कि कौशिकी जैसा बुराई करती है अपनी सास की, वो तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। सभी से कितना खुलकर हंस बोल रही हैं और अपनी बहू को प्यार भी कितना करती हैं, कितनी तारीफ़ें कर रही हैं। आंटी, कौशिकी बता रही थी कि आप रवा ढोकला बहुत अच्छा बनाती हैं, मुझे भी खाना है
और सीखना भी है। नीलम बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, कल शाम को आ जाना, मैं तुम्हारे सामने ही बना करके सिखा दूंगी। अर्चना जी हंसते हुए बोली। उनके घर वापस पहुंचते ही कौशकी डिम्पी को रूम में ले गई और पूछताछ करने लगी। बता, तेरी दादी नीलम और पूनम आंटी से क्या बात कर रही थी? ज़रूर मेरी बुराई ही कर रही होगी। मम्मा, आप दादी के लिए कितना गलत बोलती हो। दादी तो आपकी हमेशा तारीफ ही करती है, बल्कि आज मैं आपकी शिकायत कर रही थी उनसे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि माँ की बातों का बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहती है। आप जो भी कहती हो मुझे वो मानना चाहिए। दादी तो आंटी लोगों से भी आपकी तारीफ़ें ही कर रही थी कि आप और पापा दादी को इंतज़ार करते हैं और यहाँ अपने पास बुलाते हो और बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हो। डिम्पी की बातें सुनकर कौशकी अपने आप पर शर्मिंदा हो उठी। ऐसी सास तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं अपनी दादी के दुर्व्यवहार के कारण मम्मी जी को भी गलत ही समझती रही, जबकि मेरे ससुराल जाने पर भी उन्होंने कभी अपना सासपना नहीं दिखाया। और एक मैं हूँ जो अपनी बेटी को भी गलत राह दिखा रही थी। मेरी मम्मी सच ही तो कहा करती थी कि इंसान की जैसी नीयत होती है वैसी ही उसकी सोच भी होती है। नहीं, अब मैं भी एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी और अपने घर को स्वर्ग सा सुंदर और खुशहाल बनाऊंगी। सखियों, आप भी इस बात को मानते हो कि इंसान की जैसी खुद की सोच होती है वैसा ही वो सबको समझता है। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ।